सूक्ष्म वेद में परमात्मा ने स्वयं आकर बताया है, फिर अपनी प्यारी आत्मा गरीबदास जी को सुनाया है, समझाया है, आंखों दिखाया है। और क्या बताया है? मानुष जन्म दुर्लभ है, ये मिले न बारंबार। तरवर से पत्ता टूट गिरे, वो बहोर न लगता डार। मानुष जन्म पाया कर, जो नहीं रटे हरि नाम। जैसे कुआं जल बिना फिर बनवाया क्या काम। पृथ्वी पति चकवे गए, जिनके चक्र चलंत। रावण सरीखे कौन गिने, ऐसे गए अनंत। तीन लोक का राज जीव को जय कोई दे, लाख बधाई क्या करे जय नहीं नाम तेने। अगम निगम को खोज ले, बुद्धि विवेक विचारे। उदय अस्त का राज मिले, तो बिन नाम बिगारे। सर्व सोने की लंका थी, वो रावण से रणधीरम। एक पलक में राज बिराजी, फिर जम के पड़े जंजीरम। मन तू सुख के सागर बस रे, भाई और न ऐसा यस रे। मन तू सुख के सागर बस रे, भाई और न ऐसा यस रे। परमात्मा ने सुन यहां आकर के जिस लोक में हम रह रहे हैं, उस लोक की यथार्थता और जिस लोक में हमें जाने के लिए वो प्रेरणा देते हैं, उस लोक की महिमा दोनों को हमें हमारे सामने रख के परमात्मा ने हमें स्पष्ट कर दिया है कि जिस लोक में आप रह रहे हो और जिस आकांक्षा को लेकर आप जी रहे हो, सबका एक ही उद्देश्य है, ज्यादा से ज्यादा धन जोड़ूं, बढ़िया मकान बनाऊं, कई प्लाट खरीद लूं और या बहुत सारी जमीन खरीदूं, उसमें खेती करूं या कोई फैक्ट्री लगाऊं। तो परमात्मा हमें याद दिलाते हैं कि आपने ये सारे काम कर दिए, प्लाट भी 5-10 खरीद कर रख लिए, बैंक बैलेंस भी 10-20 करोड़ बना दिया, और कल तेरी टिकट कटगी, मृत्यु होगी। बुद्धू, तने क्या किया इस जीवन का? सर्व सोने की लंका थी, वो रावण से रणधीर। एक पलक में राज बिराजी, जम के पड़े जंजीर। मन तू सुख के सागर बस रे, भाई और न ऐसा यस रे। कहती यहां की फोकट महिमा तुम बनाए बैठे हो, किसी ने कोठी बना ली बढ़िया सी, अन्य गरीब व्यक्तियों के बीच में वो महिमा का पात्र बना हुआ है, लेकिन वो यश थोड़े से दिन का है, उसके पश्चात मृत्यु होगी। मृत्यु के उपरांत ना जाने कहां गधा बनकर घूम रहा होगा, कुम्हार उसका लठ मार रहा होगा, और कोठी में कौन बैठा फिर? परमात्मा कहते हैं यदि तूने रावण जैसी महिमा भी प्राप्त कर ली, जिसके पास सारी सोने की लंका थी, आपके पास तो 200 ग्राम सोना हो जाता कूदता फिर, और पता नहीं के बन बैठे। कहते उसने सोने के महल बना रखे थे, जैसे गारा में ईंट पका के बनाते, और अंत में कुत्ते वाली मौत मरा। उसके नाम से भी लज्जा आती है यदि सत भक्ति नहीं की। और इतना धन और इतनी महिमा तुम कभी प्राप्त नहीं कर सकते, तो सारा जीवन सिर पटक लेना। तो परमात्मा हमें क्या बताना चाहते हैं कि रावण जैसी भक्ति तुम नहीं कर सकते इन 3 देवताओं की। रावण जैसी भक्ति जो शिव का पुजारी था, तमगुण शिव का वो पुजारी था, ऐसी सच्ची श्रद्धा और लगन से समर्पित भाव से उन्होंने भक्ति की, यहां से अपना धड़ भी काट के समर्पित कर दिया।
ये भक्ति तो तुम 7 जन्म नहीं कर सकते जो शिव के पुजारी बने बैठे हैं और नरी जय बोलते रहते हैं, बोले की जय, बम बोले बम बोले। ये तो बनावटी बातें हैं। और उस इतनी भक्ति भी कर ली तो क्या प्राप्त हुआ उसको? हमने इस निर्णय पर आना है, ये मान लीजिए आप भी ऐसा कर सकते हैं, क्योंकि परमात्मा के लिए तो ये बताया कि सिर के साटे भगवान मिले। सिर के सौदे में यदि पन्नों को भगवान मिलता है, सिर भी दे दिया जाए तो सस्ता है, क्योंकि ये तो असंख्य जन्म हो गए हमने धक्के खाते, ना कितने जन्म हमारे रोग से खत्म हुए, ना जाने कितने दुर्घटना में मर गए। तो हम अध्यात्म मार्ग में ये भी सस्ता बताया है, तो हम कर भी सकते हैं, लेकिन उसके करने से लाभ क्या हुआ? लेकिन परमात्मा के मार्ग में सिर काटने से नहीं लाभ होता। वो तो बकवादें थी उन लोगों की। और वो श्रद्धालु थे, जो रावण एक श्रद्धालु व्यक्ति था, उसको गुरु गलत मिल जाने से वो राक्षस बन गया और साधना शरदड़ की बाजी ला के कर ली और फिर भी सफलता हासिल नहीं हुई। और संत मार्ग क्या है? सिर सौंप्या गुरुदेव को, सफल हुआ ये शीश। सिर सौंप्या गुरुदेव को, सफल होया ये शीश। नित्यानंद इस शीश पर, आप बसे जगदीश। सिर कैसे सौंपना होता है? कोई काट के सौंपना नहीं होता। काटने के बाद तक काम खराब हो गया सारा ही। कि भी गुरु जी की आज्ञा का पालन करना अनिवार्य है। यदि आप गुरु आज्ञा का पालन नहीं करते हैं तो भक्तिहीन हो जाते हो, आपकी आस्था नहीं मानी जाती, आप भक्ति से दूर हो जाते हो, परमात्मा रुष्ट हो जाता है। गुरु जी की आज्ञा का पालन करना शिष्य का परम कर्तव्य होता है। भाई जो गुरु बचन पे डट गे, रकट गे फंद 84 के। भाई जो गुरु बचन पे डट गे, रकट गे फंद 84 के। कट गे फंद 84 के, रकट गे फंद 84 के। भाई जो गुरु बचन पे डट गे, रकट गे फंद 84 के। वस्तु मिली ठोर की ठोर, मिट गई मन पापी की दौड़। वस्तु मिली ठोर की ठोर, मिट गई मन पापी की दौड़। भरम मिटे मथुरा काशी के, भरम मिटे मथुरा काशी के। भाई जो गुरु बचन पे डट गे, रकट गे फंद 84 के। तो गुरुदेव समझाया करते थे कि भी जो गुरु जी के वचनों पर डटे हैं, रुकते हैं, उनकी आज्ञा का पालन करते हैं, उन्हीं की मुक्ति और मोक्ष हुआ करते हैं।